करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है चेंज। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर्स विल चेंज सून इनफ एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन विल फाइनली बी टू लर्न टू रीजन एंड फाइंड वंस पैशन। इसमें दिया है जो सोशल स्ट्रक्चर है शीघ्र चेंज होगी पर्याप्त रूप से। जो एजुकेशन का उद्देश्य है वो फाइनल क्या होगा, रीजन को सीखना और अपने पैशंस को प्राप्त करना। यहाँ चेंज का मतलब बदलाव ही था, तो मेरे को लगता है कि यहाँ चेंज का यूज बिल्कुल करेक्ट था। मैंने एक बार इसको सही मान लिया। आगे बढ़ा, द नेगोशिएशंस वुड लीड टू अ डैश चेंज ऑफ लैंड बिटवीन द पार्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ द जज पुट एन एंड टू द डिस्प्यूट। जो नेगोशिएशंस लीड करेगी किस चीज का, जमीन के चेंज का। जब दो पार्टियों के बीच आपस में कोई चीज चेंज करते हैं तो उसको चेंज न बोलकर एक्सचेंज बोलते हैं, तो यहाँ चेंज न होकर एक्सचेंज होना चाहिए था। सेकंड ऑप्शन यहाँ गलत दिया। आगे बढ़ा, आई आस्क्ड द कंडक्टर टू कीप द चेंज बिकॉज आई डिस्पाइज, मैंने नफरत करना, कैरिंग लूज कॉइन्स इन माई पर्स। जो खुले पैसे होते हैं, जैसे सिक्के होते हैं 1 रुपीज 2 रुपीज या फिर 5 रुपीज के 10 रुपीज के, उसको बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं, चेंज। तो यहाँ सिक्कों के रूप में था, तो यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट था। फर्स्ट और थर्ड अपना आंसर है ऑप्शन सेकेंड। इट्स क्लियर। क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में चेंज के स्थान पर एक्सचेंज होता तो मैं सही करता। आगे बढ़ते हैं, व्हेन शी हैड डैश असाइड कास्ट असाइड ऑल द क्लॉथ्स, जब उसने सभी कपड़ों को कास्ट असाइड किया। कास्ट असाइड का मतलब बाहर निकालना, रिजेक्ट करना। शी कुडंट वियर, देयर वाज अ लॉट ऑफ रूम फॉर मेनी अदर थिंग्स इन हर क्लोजेट, तो उसके क्लोजेट में बहुत सारा स्थान बन गया काफी चीजें रखने के लिए। तो कास्ट असाइड बिल्कुल सही है फ्रेजल वर्ब का यूज, मतलब रिजेक्ट करना, एक तरफ रखना, रिजेक्ट करना, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। तो 1 नंबर में कास्ट का यूज बिल्कुल सही था। द न्यू ब्लॉकबस्टर हैज अ वेरी पॉपुलर कास्ट, जब इसका नाउन के रूप में यूज होता है तो इसको कास्ट का मतलब होता है प्ले, या तो प्ले या कोई फिल्म। जो न्यू ब्लॉकबस्टर के पास बहुत ज्यादा पॉपुलर फिल्म है या प्ले है, इंक्लूडिंग मार्टिन फ्रीमैन, मार्टिन फ्रीमैन को इंक्लूड करते हुए, तो इसमें भी कास्ट का बिल्कुल सही यूज था। द शिप सेल कास्ट अ शेडो, शेडो के साथ कास्ट का प्रयोग बिल्कुल सही होता है। परछाई, किसी चीज की परछाई डलना, बोलते हैं कास्ट अ शेडो। इन द वाटर मच लाइक ए पेल मॉन्स्टर लर्किंग जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द वाटर। तो दोस्तों इसमें तीनों में कास्ट का जो यूज था मेरे को सही लगा, तो मेरा आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। तो फर्स्ट था कास्ट असाइड, रिजेक्ट करना। सेकंड था कास्ट, पॉपुलर कास्ट, नाउन के रूप में जिसका मतलब है फिल्म या प्ले या ड्रामा। थर्ड था कास्ट शैडो, परछाई डालना, सही था। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, अकॉम्प्लिश्ड, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, पूरा होना। कंप्लीट, पूरा होना। He is such an accomplished striker, वह एक कंप्लीट स्ट्राइकर है। He does not need anybody to give him pass from the midfield as he can create goals for himself. वह एक कंप्लीट स्ट्राइकर है और उसे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है कि उसे पास दे मिडफील्ड से, वह खुद का गोल क्रिएट कर सकता है। कंप्लीट का मतलब पूरा, वह एक कंप्लीट स्ट्राइकर हो सकता है। तो मेरे को इस लाइन में जो अकम्प्लिश्ड का यूज था सही लगा। इट इज एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट, यह एक कंप्लीट फैक्ट है, कंप्लीटेड फैक्ट है। क्योंकि आप देखें सच एन कंप्लीट, यहाँ तो ऊपर तो एडजेक्टिव के रूप में था, परंतु यहाँ इट इज एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट, यह एक कंप्लीट किया हुआ फैक्ट है। यहाँ भी एडजेक्टिव के रूप में कि सूरज हमेशा ईस्ट में उगता है और वेस्ट में सेट होता है, पूरा फैक्ट है। तो आई थिंक सेकंड वाले में जो अकम्प्लिश्ड का यूज दिया है वो सही नहीं दिया। यहाँ किसी भी हालत में पूरे का सेंस नहीं आता। द होल जॉब वॉज अकम्प्लिश्ड, पूरी जॉब कंप्लीट की गई, वॉज कंप्लीटेड वेल, अच्छे तरीके से, विद इन द टाइम। दैट इज वाई द स्टूडेंट्स गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एज वेल।
या थर्ड में पूरा करने के सेंस में था, फर्स्ट में भी कंप्लीट मैंने कंप्लीटेड पूरा, और इसमें पूरा करने के सेंस में था। फर्स्ट और थर्ड सही थे, मेरा आंसर था ऑप्शन फोर्थ। कैपिटल, मेनी कंट्रीज हैव डन अवे विद का मतलब समाप्त करना, द कैपिटल पनिशमेंट। एक इडियम है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को फिजिकली दंड देना, बिकॉज इट हैज बीन एक्सपीरियंस दैट इट इज नॉट हेल्पिंग द कॉज एट ऑल। यह किसी भी कारण को हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को शारीरिक दंड देना। तो फर्स्ट लाइन में बिल्कुल सही यूज था कैपिटल पनिशमेंट, एक मुहावरा है। फिर दो यद्यपि ही डिड नॉट हैव इनफ कैपिटल, उसके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं था ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ हिज बिजनेस। कैपिटल का दूसरा मीनिंग था पूंजी, उसके पास धन नहीं था, पूंजी नहीं था, तो यहां भी इसने धन के रूप में सही यूज किए एज। फिर दिया ही स्टिल कंटिन्यूड विद द सेम वाइगर एंड दैट्स व्हाई ही इज नाउ सो सक्सेसफुल। वाइगर मैंने जोश, पूरे जोश के साथ काम किया, इसलिए वो सक्सेसफुल। सेकंड लाइन बिल्कुल सही थी। The capital was decorated pompously during the occasion of the Independence Day, but the poverty-stricken country failed to emulate the same in other. यहाँ कैपिटल का मतलब था राजधानी, राजधानी को पूरा डेकोरेट किया गया इंडिपेंडेंस के अवसर पर। तो मेरे को यहाँ तीनों ही सही लग रहे हैं, तो यहाँ अबव द ऑल द अबव इसका आंसर है, नोट कर लेना आप। कैपिटल का पहला मीनिंग था यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट शारीरिक दंड, दूसरा था धन के रूप में, तीसरा था राजधानी के रूप में। आगे बढ़ रहा हूँ। पीस बहुत शानदार वर्ड है, आसान सा वर्ड है। द गौतम बुद्ध अचीव द मेंटल पीस, मानसिक शांति प्राप्त की, वंस एक बार ही हैड अटेन्ड द निर्वाण एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल अचीव द सेम स्टेट टू बी हैप्पी इन लाइफ। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि हम भी वो सेम चीज प्राप्त करते हैं जब हम खुश मूड में होते हैं। मेंटल पीस मानसिक शांति को सही यूज था। फिर था दो ही वॉज इन लव विद हर, वह उसे प्यार करता है। ही नेवर फेल्ड टू गिव हर अ पीस ऑफ हिज माइंड इन सर्टेन सिचुएशंस, वह उसे कभी भी निश्चित सिचुएशंस में पीस ऑफ माइंड देने में फेल नहीं होता। यहाँ ये इडियम है, मुहावरा है। अ पीस ऑफ हिज माइंड का मतलब होता है सलाह देना, PIECE, उसमें स्पेलिंग होती है। वह उसे कभी भी सलाह, निश्चित सिचुएशन में सलाह देने से पीछे नहीं हटता। मुहावरे की लैंग्वेज गलत थी, यहाँ PIEC आना था, CE। तो सेकंड वाला जो था पीस करो गलत यूज था। फिर है इफ पेरेंट्स आर अनेबल टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन दे आर नॉट गोइंग टू हैव पीस ऑफ माइंड इन देयर फाइनल डेज। अगर पेरेंट्स अनेबल रहते हैं कंट्रोल करने में अपने बच्चों को, दे आर नॉट गोइंग टू हैव पीस ऑफ माइंड, उन्हें माइंड की शांति नहीं मिलती उनके फाइनल डेज में। तो मेरे को मानसिक शांति के लिए सही लग रहा है फर्स्ट और थर्ड जो है वो अपना आंसर है थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का पहला मीनिंग तो होता है जैसे टेम्पर लूज करना, इसको बोलते हैं कि गुस्सा करना। अगर खाली टेम्पर की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है नेचर या स्वभाव, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट लाइन में दिया है आई होप ही कैन कंट्रोल हिज टेम्पर, वह अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकता है टुडे बिकॉज दिस डील मैटर्स अ लॉट टू मी, यह डील मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर गुस्से के सेंस में था, तो मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन था उसको करेक्ट किया कि हो सकता है इसमें टेम्पर का यूज ये करेक्ट था। फिर माई एंथुसियाज्म फॉर द वेंचर, उस साहसिक कार्य के जो मेरा जोश है वो टेम्पर्ड बाय माई नॉलेज। देखिए टेम्पर्ड, वो टेम्पर्ड, ऊपर वाली लाइन में टेम्पर एक नाउन के रूप में था, स्वभाव के रूप में था, बट वॉज टेम्पर्ड जब कभी भी इसको एज ए वर्ब के रूप में यूज करते हैं, टेम्पर्ड बाय हमेशा टेम्पर्ड बाय आएगा। इसका मीनिंग होगा कि बहुत शानदार वर्ड है ये, नोट करना आप इसको, एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस्ड फोर्स।
यह जब भी इसको एज ए वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो यह एक काउंटर बैलेंस्ड फोर्स के रूप में यूज किया जाता है, मतलब प्रतिपक्षी जो ताकत है उसके रूप में। इसमें क्या लिखा, माई एंथुजियाज्म फॉर द वेंचर वॉज टेम्पर्ड बाय माई नॉलेज ऑफ द हार्ड वर्क। जो मेरे जोश साहसी कार्य के लिए, वेंचर मैंने होता है साहसी कार्य, कि जो मेरा जोश था वो किसके द्वारा काउंटर बैलेंस हुआ, इक्वल हुआ, मेरी नॉलेज के द्वारा, हार्ड वर्क की नॉलेज के द्वारा, दैट वुड बी इन्वॉल्व, जिसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को टेम्पर्ड बाय का यूज बिल्कुल सही लगा कि मेरे साहसी कार्य का जो जोश था, साहसी कार्य के लिए जो जोश एंथुसियाज्म था वो किसके द्वारा काउंटर बैलेंस था, मेरी नॉलेज के द्वारा। तो ये भी इसका मीनिंग सही था। फिर है इफ यू आर अलाउड टू मैस विद अ कंप्यूटर एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप अलाउ करते हो कि किसी कंप्यूटर के साथ मैस विद, छेड़खानी करना, तो हर चीज फाइन है। बट इफ यू आर प्रोहिबिटेड, परंतु अगर आपको मना कर दिया जाता है, यू कैन नॉट टेम्पर विद इट, आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। बट यहाँ टेम्पर की स्पेलिंग गलत हुई है। टेम्पर विद एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज के साथ छेड़खानी करना। TAMPER स्पेलिंग होती है, TEMPER नहीं होती। टेम्पर विद यहाँ गलत दिया था, काट दीजिए। टेम्पर TAMPER, टेम्पर विद आना चाहिए था, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड अपना आंसर है। दो स्टेटमेंट तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो टेम्पर का पहला मीनिंग तो था स्वभाव के रूप में या फिर गुस्से के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा मीनिंग था एक्ट एज काउंटर बैलेंस्ड। तीसरा इसमें जो दिया टेम्पर विद का मतलब छेड़खानी करना, ठीक है। मैस विद और टेम्पर विद सेम मीनिंग होता है, बट उसकी स्पेलिंग है TAMPER। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हैच। देखिए हैच बहुत ही शानदार वर्ड, जैसे जो अंडा होता है, अंडे में से जब चूजा निकलता है या कोई भी पक्षी बाहर निकलता है, अंडे के फूटने को बोलते हैं हैच होना, क्या ना, हैच। इसका पहला मीनिंग है। इसका दूसरा मीनिंग होता है वो किसी भी रूम में प्रवेश करने के लिए जो स्थान होता है उसको बोलते हैं हैच। किसी भी रूम में, रूफ में, मान लो कोई रूम है, उसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता है, चाहे वो दीवार में हो चाहे वो छत में से हो, उसको बोलेंगे हैच। क्या बोलेंगे, हैच। एक इसका मीनिंग होता है टू हैच अ प्लान, मतलब कोई प्लान बनाना, षड्यंत्र बनाने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए, नेगेटिव प्लान बनाने के लिए हैच वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया था देयर इज अ बर्ड नेस्ट विद अ कपल ऑफ एग्स इन इट इन अ ट्री आउटसाइड आवर विंडो एंड वी चेक इट एवरी डे टू सी इफ दे हैव हैचड, कि वे फूटे या नहीं। अंडों में से चूजे बाहर निकलने को बोलते हैं हैच, तो यहाँ बिल्कुल सही था। विदाउट अ हैच टू क्लाइंब थ्रू देयर वाज नो वे टू गेट टू द अंडरग्राउंड चैम्बर। कहते हैं बिना हैच के, विदाउट अ हैच टू क्लाइंब थ्रू, कि जिसमें से होकर जा सकते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है अंडरग्राउंड चैम्बर का। अक्सर मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए ये एक अंडरग्राउंड चैम्बर बना हुआ है, इसमें ऊपर से ही एंट्री है, तो इसको बोलेंगे हैच प्लेस। ज्यादातर जब हम किसी गोल चीज या किसी ऐसी चीज जिसके ऊपर से एंट्रिंग करने का एक रास्ता हो, ज्यादातर उसके लिए हैच वर्ड यूज करते हैं। या फिर मान लो कोई एक रूम बना है, उसका गेट नहीं बना, उसके बस एक विंडो ही लगी है, तो उसका हैचिंग प्लेस। यहाँ भी 2 नंबर में भी इसका जो मीनिंग था क्लैरिफाई हो रहा है, सही था। द थीव्स हैच्ड अ प्लान टू रॉब द बैंक ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडे। जो थीव थे उन्होंने एक प्लान बनाया, प्लान को बनाने के लिए हैच का यूज करते हैं। तो यहाँ तीनों ही करेक्ट थे। किसी षड्यंत्र को रचने के लिए, नेगेटिव प्लान को बनाने के लिए हैच का यूज करते हैं। यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट है हार्बर। बहुत ही शानदार वर्ड है। इसका जो पहला मीनिंग होता है हार्बर का, वो होता है बंदरगाह। क्या होता है, बंदरगाह। इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है एक सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान। हार्बर का एक और मीनिंग होता है, जब कभी हार्बर को हम एज ए वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है अपने माइंड में कोई नेगेटिव चीज या नेगेटिव अवधारणा रखना। नोट कर लेना, माइंड में कोई नेगेटिव थॉट या फीलिंग रखना, माइंड में नेगेटिव थॉट या फीलिंग रखना। फर्स्ट स्टेटमेंट है आई डोंट हार्बर एनी इल्यूशन अबाउट आवर चांसेस फॉर सक्सेस। यहाँ देखिए आप फर्स्ट में वर्ब के रूप में था, मतलब नेगेटिव
अवधारणा के लिए था। आई डोंट हार्बर एनी इल्यूशन, मैं किसी भी इल्यूशन में नहीं होता है वहम या भरम के प्रति को नेगेटिव धारणा नहीं रखता हमारे सफलता के चांसेस के बारे में। तो यहाँ बिल्कुल सही यूज था 1 नंबर में हार्बर का। फिर है द पीपल सीम टू रिगार्ड इंडिपेंडेंस एज द हार्बर ऑफ ए न्यू एरा, लोग मानते हैं इंडिपेंडेंस को, एरा में नए युग का बंदरगाह, सेफ प्लेस, दोनों मीनिंग नहीं थे ना उनके रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों ये लोग इंडिपेंडेंस को कैसे मानते हैं, नए युग का एक साइन मानते हैं, चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ आई थिंक साइन आना था सी, ठीक है, चिन्ह, या फिर हार्बिंजर हो सकता है। हार्बिंजर का मतलब भी यही होता है अंदेशा, हार्बिंजर मतलब अंदेशा। फिर है द होम फंक्शंस एज ए हार्बर, द होम फंक्शंस, देखिए यहाँ होम सब्जेक्ट फॉर्म है, फंक्शंस इज फॉर्म है, काम करता है, घर काम करता है, एज ए हार्बर फॉर रन अवे टीम्स, भागे हुए बच्चों के लिए एक हार्बर का काम करता है, मतलब सेफ प्लेस का। हु नीड अ प्लेस टू फाइंड सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस, जिन्हें सिक्योरिटी और एक्सेप्टेंस की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चों के लिए होम एक किसका काम करता है, हार्बर का, सेफ प्लेस का। दोस्तों यहाँ थर्ड बिल्कुल सही था, सेफ प्लेस के रूप में था। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड के रूप में ओनली थ्री ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आप देखिए 19 to 28 जो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो अ सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स विद वन वर्ड हाइलाइटेड इन बोल्ड इन ईच फ्रैगमेंट। From the given options, identify the word which expresses a meaning opposite to the given sentence, with the highlighted word replaced by a word of the opposite meaning. कहने का मतलब आपके पास 19 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है, एक लाइन को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। उनमें हर एक वर्ड का आपको एक ऑप्शन दिया गया है, हमने वो वर्ड यूज करने हैं जिसका हमें अपोजिट दिया गया है। जैसे द डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ में होता है कमी। अब जैसे डेप्थ ऑफ वाटर 1 नंबर में दिया है अबंडेंस में होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इसका मतलब जो डेप्थ का जो अपोजिट है वो 1 नंबर सही है। अब जैसे हैज रिजल्टेड इनटू, रिजल्ट का मतलब होता है निष्कर्ष, डेवलप्ड का मतलब ये होता है कोई चीज जब बिल्कुल विकसित हो जाती है वो उसका निष्कर्ष होती है। तो रिजल्टेड और डेवलप्ड दोनों सेम ही नहीं थे। फिर था थर्ड मेडियोकर, मेडियोकर प्रोडक्शन का मतलब होता है एक मीडियम रेंज, जिसको बोलते हैं एवरेज। मेडियोकर का मतलब मीडियम, एवरेज का मतलब भी मीडियम। फिर फोर्थ जो वर्ड है वो है सम रीजन, सम को बोलते हैं अ फ्यू। आप देखें केवल 1 नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें अपोजिट दिया है, वो है डेप्थ। हमने 1 नंबर को अपना आंसर लगा दिया। आगे बढ़ता हूं। फिर है द गवर्नमेंट रिवील्ड, भेद खोलना। अब 1 नंबर ऑप्शन से मैं सीधा ही मैच करूंगा 1 नंबर डिस्क्लोज, मैंने भेद खोलना, ये तो सेम थे। इट हैज इनिशिएटेड, स्टार्ट किया। देखिए इनिशिएटेड में स्टार्ट करना, जो कंज्यूमेटेड का मतलब होता है कंप्लीट करना, होता है कंप्लीट करना। इसका मतलब ये इसका अपोजिट था, तो अपना आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन। थर्ड वर्ड है अमेंड, सुधार करना, मॉडिफाई सुधार करना, दोनों सही थे, सेम थे। अब वो मैंने पहले, बिफोर मैंने पहले, इसका मतलब एक ही वर्ड ऐसा था इनिशिएटेड, जिसका मीनिंग है शुरू करना, कंज्यूमेटेड का मतलब होता है कंप्लीट करना। तो मेरा आंसर क्या हुआ, बी। फिर है द आरबीआई विल डू एवरीथिंग, एवरीथिंग का विपरीत क्या होता है, नथिंग। इसका मतलब ये आंसर था 1 नंबर, इसका अपोजिट है। टू एंश्योर, सुनिश्चित करना। टू एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, गेन से का मतलब कुछ भी प्राप्त न होना, नेग्लेक्टेड। ये तो ये भी इसका विपरीत है। फिर है डेप्रिशिएट का मतलब होता है कमी, लीप का मतलब होता है उछाल, ये भी इसका विपरीत है, ये भी अपना आंसर है। फिर है अनरीजनेबल लेवल, इसका विपरीत है लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी या नियमों के अनुसार, और अनरीजनेबल का अपोजिट है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, इसमें अपोजिट दिए गए सभी। इसका 5th ऑप्शन था, सभी वर्ड्स इसके अपोजिट थे।
शाह लेम्बेस्टे, लेम्बेस्टे का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना। कॉन्जेंट का मतलब होता है निंदा करना, दोनों सेम वर्ड थे। स्टेटिंग, कांग्रेस स्टेटिंग दैट, स्टेट मैंने कहना, अटर, अटरिंग मैंने भी कहना, दोनों सेम थे। रिसिस्टिंग विरोध करना, हीड मैंने ध्यान देना, ये तो दोनों अपोजिट है, यही अपना आंसर है। सेफ गार्ड को बोलते हैं सिक्योर, डी ऑप्शन बिल्कुल सेम वर्ड था। इसमें आंसर हुआ हीडिंग मैंने ध्यान देना, रेसिस्टिंग मैंने अवरोध करना। ठीक है, फिर है अपर कास्ट प्रोटेस्ट विरोध करते हैं। ए का मतलब है प्रोटेस्ट विरोध करना, एक्विस का मतलब होता है सहमत होना, तो इसका मतलब ये विरोधी शब्द मिल गया मेरे को, ऑपोजिट वर्ड यही है। रिसेंट हाल ही में, लेटेस्ट, रिसेंट हाल ही में, सेम थे। फिर है ड्रॉन निकालना, एक्सर्टेड बाहर निकालना, सेम थे। वरी चिंता, एनेक्सिटी चिंता, तो केवल एक नंबर ऑप्शन था प्रोटेस्ट का एक्विस, मतलब विरोध, और इधर सहमत होना। 23 का आंसर है फर्स्ट। फिर है मिलिटेंट्स का मतलब है विरोधी, क्या होता है झगड़ा करने वाले, विरोध करने वाले, दूसरों से अलग, विचारों से अलग। एक नंबर है कंफर्मिस्ट, एक रूपता वाले, एक रूपता वाले जो भिन्न विचार नहीं रखना चाहते। तो इसका जो अपोजिट था वो सीधा सीधा मेरे को नजर आ रहा है, वो है कंफर्मिस्ट। फिर है अबडक्टेड, अबडक्टेड मैंने होता है किडनैप करना, सेम मीनिंग था। फिर है लेटर बाद में, देन बाद में, सेम था। शूट मैंने हिट करना, हिट करना बिल्कुल सही आंसर था इसका फर्स्ट। आगे बढ़ता हूं। द राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग बढ़ते हो, जो इन्फ्लेशन मंदी है, इंक्रीजिंग मैंने भी बढ़ना, सेम मीनिंग थे ये तो। अफेक्टेड प्रभावित किया, पीपल को, ये बेनिफिटेड, देखिए बढ़ते हुए इन्फ्लेशन ने, अफेक्टेड नेगेटिव वर्ड था, बेनिफिटेड पॉजिटिव वर्ड था, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, मेरा आंसर हुआ बी। अनप्रिविलेज्ड, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, अनफेवर्ड, जिनके पास कोई फेवर या अधिकार नहीं है। फिर है वीकर मैंने होता है कमजोर, सिक मैंने होता है कमजोर, इसका मतलब इसका आंसर था सेकंड बी। द सडन चेंज इन द वेदर, चेंज बदलना, स्विच बदलना, सेम थे। रिजल्टेड इनटू इंक्रीज, कॉस्ट इनटू इंक्रीज, कारण बने, कारण बने, सही है, सेम थे। फिर था इंस्टेंसेस, इंक्रीजेस इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल, इंस्टेंसेस मैंने उदाहरण, केसेस मैंने उदाहरण, अगर मैं केस के स्थान पर इंस्टेंसेस यूज करता हूं तो बिल्कुल सही है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। इन द केसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को बोलते हैं एलिमेंट, बीमारी। इसका तो जो चारों वर्ड थे वो सेम दिए थे, अपोजिट कोई भी नहीं दिया था। मेरा आंसर हुआ नन ऑफ द अबव। ठीक है, फिर है दिस वर्क ऑफ चैरिटी हैज गिवन मी सो मच ऑफ प्लीजर। वर्क, वर्क मतलब काम, काम का मतलब एक्ट, एक्ट ऑफ चैरिटी बिल्कुल सही है, सेम है ये तो। सो मच प्लीजर आनंद दिया, कंटेंट मैंने होता है खुशी या आनंद, खुशी या आनंद, ये भी सेम था। मेड मी फेबल्ड, फेबल्ड मैंने होता है प्रसिद्ध, यहां दिया था अबस्क्योर का मतलब होता है अज्ञात, या फिर जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, ये अपोजिट था। इसका मतलब है मेरा आंसर हुआ सी। अराउंड चारों तरफ, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा या चारों तरफ, इसका मतलब इसका जो आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है माई हार्ट फिल्ड विद एंगर, मेरा हार्ट गुस्से से भर गया ऑन हियरिंग दैट, यह सुनकर कि गर्ल्स हैव नो राइट फाइट टू फाइट देयर राइट्स। फील्ड भर गया, चार्ज विद, माय हार्ट फील्ड विद एंगर या चार्ज विद एंगर, चार्ज विद का मतलब ये होता है भरना, बिल्कुल सही था, सेम था। एंगर गुस्से से, सेरेन शांति से,
ये अपोजिट था। सेरेन का मतलब शांति से, विद कामनेस। वेल सब नो राइट, कोई अधिकार नहीं है। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार। सेम था। टू फाइट, कॉन्टेस्ट मैंने फाइट करना, लड़ना भी होता है, प्रतिस्पर्धा करना, सेम था। तो मेरा आंसर हुआ सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29 to 30 दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट में हमने अपोजिट ढूंढना है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद वन वर्ड हाइलाइटेड इन बोल्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस अ मीनिंग अपोजिट टू द गिवन सेंटेंस विद द हाइलाइटेड वर्ड रिप्लेस्ड बाय अ वर्ड ऑफ द अपोजिट मीनिंग। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स का कई बार ऐसे क्वेश्चन में मात खा जाता है। आप देखिए एक लाइन दी है, इसमें एक वर्ड दिया सेपरेट, जिसे हम एक डार्क में करके हाईलाइटेड करके दिया गया है, और सारी लाइनें सेम हैं, बस उसमें जहां जहां सेपरेट लिखा है वहां वहां उसका भी प्लेस सेपरेट बनाता है, अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ इसमें दिया है डिसएम्बॉडीड या फिर यूनाइटेड या फिर डिवाइडेड या फिर सॉवरेन। बस हमने तो इसमें सेपरेट का जो अपोजिट कौन सा है, सेपरेट मैंने अलग अलग। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अवतरण, डिसएम्बॉडी का मतलब जिसको हम देख नहीं सके, बिना बॉडी के, ये तो इसका मीनिंग नहीं है। यूनाइटेड मैंने एकता, मैं पूरी लाइन बिना पढ़े अगर आप सीधा ही वर्ड देख लेते हो, सेपरेट अलग अलग यूनाइटेड एकता, ये इसका अपोजिट था, ये आपका आंसर है। सेपरेटेड थर्ड ऑप्शन था, डिवाइडेड ये तो सेम हो गए। सॉवरेन मैंने होता है शासन, शासन या सत्ता, इसका इस मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ 29 का जो आंसर हुआ वो हुआ सेकंड में। ठीक है, द मेजॉरिटी हेल्ड दैट द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट रिलीजन या फिर यूनाइटेड रिलीजन डोमिनेशन। फिर है दे हैव रिमूव्ड, हटा देना। अब मैंने क्या करना है, केवल और केवल ये देखना है कि किस वर्ड में रिमूव्ड का अपोजिट मेरे को दिया गया है। इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया, जो फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव, देखता हूं। रिमूव्ड मैंने हटा देना, और दे हैव एबोलिश्ड, एबोलिश्ड। नंबर 2 एलिमिनेट, हटा देना, ये तो सेम ही हो गया। इनकॉर्पोरेट, शामिल कर लेना, और एक्सक्लूड, हटा देना। देखिए दे हैव एबोलिश्ड, स्थापित, एबोलिश्ड का मतलब होता है स्थापित, कंप्लीटेड। ठीक है, और एलिमिनेट हटा देना, ये तो सेम है। इनकॉर्पोरेटिंग मैंने शामिल करना, शामिल करना, और इधर था एक्सक्लूड मैंने हटा देना। तो जो अपोजिट बनता है वो बनता है इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके न्यू पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन आजकल जो अपोजिट भी पूछे जाते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से स्टेटमेंट में या फिर किस प्रकार से आपको एक लाइन में फॉर अपोजिट में से एक फाइंड आउट करवा दें, और किस प्रकार हम एक दिए हुए वर्ड को स्टेटमेंट में यूज करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर देते हैं जिनकी वोकैबुलरी बहुत शानदार होती है, और जो अक्सर इंग्लिश में ग्रामर या रीडिंग पोर्शन के साथ साथ वोकैबुलरी पर भी पूरा ध्यान देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं वोकैबुलरी के, जो 120 वीडियोस मैंने अब तक अपने ऐप में डाले हैं, उनको आप बार बार वॉच करें और अपना मैटर स्ट्रॉन्ग करें। विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट शीट और नेक्स्ट क्लास। ओके।